बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। एक बारिश की तरह, एक अग्नि के समान या गिर जाए मुझ पे, एक चादर के समान। हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। अभिषेक जितने लाइव मुझे देख रहे मुझे और जितने मुझे लाइव देखेंगे से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। परमेश्वर का आज वचन आपके जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। तेरी रूह से आज उससे आपके जीवन हूबहू आत्मिक स्तर में बदलने की अभिषेक अभिषेक बदल जाएंगे। कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू आज परमेश्वर कुछ हमसे बात करने जाए। अभिषेक कर कि परमेश्वर आपकी आंखों की दृष्टि, आपके विजन्स को एक्टिवेट करना चाहता है, कि मैं आपके विजन्स को ओपन करना चाहता है। आज 14 दिन के ऊपर डे 14 के ऊपर परमेश्वर का आत्मा आपके विजन्स को खोलना चाहता है कि आप दर्शन देखने वाले बनो। दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। ओ दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे। आज परमेश्वर आपके आंखों को खोलने चाह रहा है। ओ दुगना दुगना पहले आज से आप उस चीजों को ज्यादा देखो। ज्यादा जब हो आज हम अभिषेक 14 days में है, आज मुझ पे। परमेश्वर
विजन को खोलना चाहता है। आज आप विजन में ऑपरेट होने जा रहे हैं। आज आपके विजन के लेवल को एक्टिवेट करने के लिए आपसे बात करने जा रहे हैं। जितने मुझे लाइव देख रहे हो, जितने मुझे देखेंगे, अगर आप मेरे वॉइस के एंट्रेंस में हो, अपने आप को एक्टिवेट करना प्रारंभ करो कि परमेश्वर आज तुम्हारे विजन को खोलने जा रहे हैं। एक्टिवेट योरसेल्फ। हर एक डिस्ट्रैक्शन, हर एक डिमंस प्लान जो आपके जीवन में काम कर रहे हैं, द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आज सब बदलने जा रहे हैं, क्योंकि आज आपका नजरिया बदलने जा रहा है। माथा माथो तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु, हो दुगना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ पे, हो दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा हो अभिषेक आज मुझ पे। Come on, speak in tongues. Ratharaba. Ramata kala Activate prala yourself. kasi kaman कि tere आज के prala दिन ka परमेश्वर का रूडा बाला का दाला prala अनुग्रह आपके ऊपर हो prala का सेरे और का परमेश्वर आपके राला मा विजन तेरे लेके आत्मिक क्षेत्र का बाला में खटला prala का तेरे लेके विजन को देखने की क्षमता परमेश्वर आपको दे। आपका अभिषेक आपको विजन दिखाए, आपका स्पिरिट आपको विजन सिखाए, आपकी गिफ्ट आपको विजन दिखाए। एक्टिवेट योरसेल्फ। आज से आपके देखने के स्थान बदल जाए। राठाला बागतो राखधरा बागतो रिठानमा जेके तेरे बासे के दिया जक्रफला तेरे मा जक्रहादे राठारा महाठानमा जेके तेरे बागा शगदा राठारा मागा थोरा बा शगदा रेफाला तेरे मा जोके दिया जक्रमाला हन तेरे मा जोकरा पा दिया जेके तेरे बा आत्मिक स्थल खुल रहा है, आपके लिए पोर्टल खुल रहा है। एक परमेश्वर का बड़ा हाथ आपके जीवन में रखने जा रहा है कि आप दृष्टि पाओ, आप विजन पाओ। रोटो फाली अंतरे माज़े के लिए एक्टिवेट योरसेल्फ, एक्टिवेट योरसेल्फ। थोड़ा पाकटे जक्रहन तेरे माज़ो प्लके तेरे जलचना माज़कटे जक्रफल हथोरो मांतिया नमा तेरे एक्टिवेट योरसेल्फ। शांत मत रहो, शैतान को अपने समय को चुराने मत दो। ये जो गंभीर समय में आज बैठे हो, जब आप 14 दिन के ऊपर बैठे हो, परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करने के लिए जा रहा है कि प्रभु आपके विजन्स को खोलना चाहते हैं। आज से परमेश्वर वो दिखाएगा जो नहीं देख सकते। आज से परमेश्वर आपकी दृष्टि को खोलेगा। आज से परमेश्वर आपको विजन्स देगा। आज से आपको प्रोफेटिक विजन देने जा रहा है, क्योंकि आज परमेश्वर आपको एक्टिवेट करेगा। जो आज तक नहीं देखे वो आप देखने जा रहे हो, क्योंकि प्रभु का ये शब्द है कि आज मैं तुम्हारे विजन को खोलूंगा। जैसे हनन्याह को विजन दिया परमेश्वर पौल के पास जा, वैसे परमेश्वर आपको विजन देने जा रहा है कि आप परमेश्वर के लिए कोई काम करने जा रहे हो। आप भी किसी के ऊपर हाथ रखने जा रहे हो, जिससे जैसे वो आपका हाथ किसी और के ऊपर है, वो भी दृष्टि पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर आपके विजन के लेवल को अपग्रेड करने जा रहा है। आज 14 दिन के ऊपर माँ क्रफाल या तेरे माँ रोठारा बगते brala ka man thela la ज़ाठरा मा rada da la brala kesi aman ज़ाखरहन धनमा शोप्राकते फ्रेखालो फालिया तेरे। जितने मेरे को लाइव देख रहे हो, जितने मुझे देखेंगे, अगर आप मेरे वॉइस के एंट्रेंस में हो, आज परमेश्वर का शब्द मेरे पास आया कि जब मैं 14 तारीख को एंटर कर रही, या जब मैं 14 को बैठी हूं, तो परमेश्वर ये बताए कि विजन को परमेश्वर अपग्रेड करेगा। क्योंकि विजन भविष्यवक्ताई में दूसरे स्तर पे, पीछे से भी और आगे से भी, ऊपर से भी देखोगे तो जोएल बोलता है तेरी बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तेरे जवान दर्शन देखेंगे और तेरी पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और जब आप जोएल में भी देखते हो और
प्रेरितों के काम में भी देखते हो तो वो बोलता है कि तेरे पुण्य दर्शन देखेंगे, तेरे बेटे और तेरे जवान दर्शन देखेंगे और तेरे स्वप्न देखेंगे। नहीं, तेरे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तेरे जवान दर्शन देखेंगे और तेरे बेटे और बेटी भविष्यवाणी करेंगे। तो हर जगह से दूसरे नंबर पे विजन आता है। दूसरे नंबर पे विजन क्यों है पता है? क्योंकि तुम्हारे दो आंख है। हर जगह से ड्रीम को हमेशा पहले रखा, नहीं तो आखिरी रखा। अगर आप दोनों वर्जन पढ़ोगे, जब भी ये प्रोफेसीज आ रहे हैं कि परमेश्वर अगर भविष्यवाणी करता है तो बच्चों के साथ भविष्यवाणी करेगा, जवान दर्शन देखेंगे और पुण्य स्वप्न देखेंगे। तो जब भी सेकंड टाइम में जब भी वर्ड आया है वो है विजन। और विजन का क्या होता है मतलब पता है? विजन मतलब टू आईज, तुम दो आंख से देखते हो, क्योंकि तुम्हारे दोनों आंख के ऊपर विजन आता है, क्योंकि तुम इससे देख सकते हो, इसलिए विजन बोला है। समझ आ रहा है? विजन का मतलब है वो ऐसी चीजों को देखना जो तुम नहीं देख सकते आत्मिक क्षेत्र में, लेकिन जब परमेश्वर तुम्हारे विजन को खोलता, आत्मिक स्तर में तुम्हारे विजन खुलते, तो आप तुम आत्मिक क्षेत्र में वो चीजों को देख सकते हो जो तुम सांसारिक तौर से नहीं देख सकते। इसलिए तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। इंग्लिश में लिखा है विजन। दर्शन को जवान देखेंगे मतलब जो जवान होते हैं उनके साइट शार्प होते हैं। समझ आ रहा है? एक जवान का आइज में और एक बुजुर्ग के आइज में फर्क है। बुजुर्ग सबसे ज्यादा सोता है, इसलिए उसको ड्रीम आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा बुजुर्ग बेड में ही पड़े रहते हैं रिटायर के बाद। लेकिन जो जवान है वो दर्शन देखते हैं, मतलब कि वो शार्प देखने के लिए होते हैं। इसलिए भविष्यवक्ताई के ऊपर जब हम आते हैं तो वचन लिखा है, गिनती की पुस्तक 12 अध्याय के 6 पद में, अगर कोई नबी हो तो क्या बात करता है? परमेश्वर क्या बोलता है? गिनती की पुस्तक, इंग्लिश दोनों, हिंदी दोनों। तब यहोवा ने कहा, हाँ? मेरी बातें सुनो। हाँ? यदि तुम में से कोई नबी हो, हाँ? तो उस पर मैं यहोवा हाँ? दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा। वेट, दो चीज है। ड्रीम के बारे में हम कल बात करेंगे, लेकिन जब आज हम बात कर रहे हैं तो ये परमेश्वर बोलता है, अगर तुम में से कोई नबी है तो दर्शन के द्वारा मैं अपने आप को प्रकट करूंगा, किसी और को नहीं। मतलब जब विजन आता है तो परमेश्वर खुद अपने आप को प्रकट करता है। इसलिए जब पॉल विजन देखा तो वचन में लिखा है कि पॉल के आईज बंद हो गए। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को विजन में देखा। क्यों? क्योंकि यीशु अपने आप को पॉल को प्रकट कर रहा था। जब भी एक भविष्यवक्ता विजन देखता है तो परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता और अपने आप के प्लान्स को प्रकट करता है। 3 तरीके के विजन्स होते हैं मेरे लोग। पहला विजन ये होता है कि परमेश्वर जब अपने आप को प्रकट करे। 3 तरीके के विजन होते हैं एक भविष्यवक्ता के जीवन में। किसके जीवन में? एक भविष्यवक्ता के जीवन में 3 तरीके के विजन होते हैं। पहले जहां यहोवा अपने आप को प्रकट करता, दूसरा जहां पर यहोवा अपने विजन के द्वारा अपने दासों के ऊपर किसी के बारे में प्रकट करता, और तीसरा किसी चीज को प्रकट करता, मतलब सिनेरियो दिखाता कि ये चीज होने वाला है। समझ आ रहा है क्या बोली? 3 तरीके से विजन्स आते हैं। एक भविष्यवक्ता के पास 3 तरीके के विजन्स आते हैं। पहला कि परमेश्वर अपने आप को प्रकट करता। दूसरा, हनन्याह को जैसे बोला कि मैं विजन देके बोला कि जाके पॉल के पास जा, वो विजन दूसरा है। तीसरा कि एक विजन यूहन्ना देख रहा है कि कबूतर के समान पवित्र आत्मा उतर रहा है। 3 तरीके के विजन है, और ये 3 तरीके के विजन एक भविष्यवक्ता के ऊपर आते हैं। लेट मी प्रोफेसाई फॉर यू कि आज के दिन परमेश्वर ये तीनों लेवल के ऊपर तुमको बैठाए और तुम्हारे डायमेंशन, तुम्हारे लेवल्स और तुम्हारे स्तर को बदले, कि तुम एक भविष्यवक्ता ऐसे बनो कि 3 तरीके के विजन्स को कैरी करो। क्योंकि कोई नबी होगा तो मैं अपने आप को दर्शन में प्रकट करूंगा। दूसरा, हनन्याह को परमेश्वर ने बोला प्रेरितों के काम 9 अध्याय उसके 10 पद में कि हनन्याह के पास विजन आया। वर्सेस में लिखा है कि हनन्याह को परमेश्वर ने दर्शन में बोला पॉल उसके पास जा। कि परमेश्वर दर्शन में तुमसे बातें करता है। परमेश्वर ड्रीम में नहीं,
दर्शन में बातें कर रहा है, मतलब दर्शन में अपने आप को प्रकट करके क्लियरली दिखाता है इस गली से इस गली जाना और उस गली में जाके इस पर्सन से बात करना। तो परमेश्वर इसको किस में दिखा रहा है? विजन में, ड्रीम में नहीं। इसलिए कल ड्रीम अलग टॉपिक है, आज का टॉपिक विजन है। अगर आपके विजन शार्प हो, आपके साइट शार्प हो, विजन मतलब साइट मतलब देखना, और अगर आप अपने आत्मिक स्तर में रह के शार्प देख रहे हो तो आपके मिरेकल्स को आप शार्प देख सकते हो, आप अपने प्रोफेसीज को शार्प देख सकते हो, आप अपने फ्यूचर्स को शार्प देख सकते हो। क्योंकि विजन मतलब साइट होता है। विजन मतलब किसी का विजन चला जाना मतलब अंधा भी हो जाता है, दृष्टि चला जाना उसको भी विजन बोलते हैं। लेकिन स्पिरिचुअली विजन अलग है। इसलिए जब परमेश्वर बोलता है ना कि हनन्याह को बोलता है कि हनन्याह जा पौलुस को के ऊपर हाथ रख कि वो दृष्टि पाए। आत्मिक क्षेत्र में जब तक तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं रखा जाता तब तक तुम्हारा विजन बंद रहता है। इसलिए ड्रीम में कभी भी आप ऑपरेट हो जाओगे क्योंकि वो ड्रीम है, लेकिन विजन के लिए आपको हाथ रखना ज़रूरी है। मेरे को ये बताओ कि परमेश्वर क्यों बोलता है, क्या बोलते हैं, हनन्याह को जा और उसके ऊपर हाथ रख कि वो दृष्टि पाए। क्या ज़रूरत है डैडी, जैसे तू बंद किया वैसे खोल दे 3 दिन बाद। लेकिन बोलता है नहीं, हनन्याह का हाथ पौलुस के ऊपर रखा जाना है। जब पौलुस के ऊपर हाथ रखा जाएगा तब तू दृष्टि पाएगा, तब पौलुस दृष्टि पाएगा। इसलिए विजन के लिए किसी का हाथ होना ज़रूरी है। और कई मैन ऑफ गॉड को मैंने देखा है कि वो प्रॉफिटिक विजन लेने के लिए किसी का अपने ऊपर हाथ रख लेते और वही पर्सन को वो डिच करके या धोखा देके जाते। क्योंकि एक बार तो हाथ रखा लिया और विजन गिफ्ट के अंदर है, एक बार खुल गया तो वापस बंद नहीं होता। मैंने ऐसे प्रॉफिट्स को देखा है आत्मा के क्षेत्र में जो अपने बाप को धोखा दिया, अपने बाप को झूठा बोले, क्योंकि वो तो रिसीव कर लिए जो उनको रिसीव करना था, क्योंकि उनको अपना साइट ओपन कराना था तो वो ओपन करा लिए। इसलिए कई बार तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग आते पर कभी भी उस पर्सन को नहीं छोड़ना। इसलिए पौलुस वापस हनन्याह के ही पास रहता है, क्योंकि उसको पता है कि ये हाथ मेरे को दृष्टि दिया है। इसलिए जब पौलुस के पास दृष्टि आई तब सबसे पहले उसने अपने फादर को देखा। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर तुमको विजन दे रहा है, प्रॉफिटिक विजन। और ये 2026 विजन का होना चाहिए तुम्हारे लाइफ में, क्योंकि मैंने 3 बार, एक भविष्यवक्ता के अंदर 3 टाइप के विजन्स होते हैं। कई बार आप नॉर्मल स्तर में रहते हो, आप कबूतर देखते हो, आप ये देखते हो, आप वो देखते हो, तो आपको लगता है कि ये विजन है, अच्छा ये स्तर है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ठीक है। नीचे आप वो विजन्स देखते हो जो आप देखते हो, जैसे कि आप देख रहे हो कि एक क्राउन आ रहा है, अभी आपको इंटरप्रिटेट करना है। मैं आत्मा में अभी क्राउन देख पा रहा हूं, तो वो विजन है। सोए तो नहीं हो ना, आप जग रहे हो, तो उसका लेवल अलग है, उसको इंटरप्रिटेट करना है। दूसरा विजन ये है कि तुम खड़े हो और परमेश्वर तुमको विजन दिखा रहे, तुम्हारे सामने एक चीजें चल रही है कि ऐसे पर्सन के पास ये नंबर घर होगा, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, ये होगा, आप देखो वैसा वैसा होगा, तो वो अलग विजन है। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेसीज विजन है। वो विजन कबूतर आ रहा है, एक सिंबॉलिक है कि हाँ यार इसके ऊपर कुछ परमेश्वर डाल रहा है। लेकिन प्रॉफिटिक विजन सेकेंडरी में आ रहा है कि इसके घर के बारे में, ये गली मिलेगा, वो गली मिलेगा, वो भी एक विजन है। जब विजन के द्वारा ये सब चीज बता सकते हैं, मतलब ये प्रॉफिटिक विजन है। और इसके ऊपर वाला विजन जहां परमेश्वर अपने आप को प्रकट कर रहा है, मतलब एनकाउंटर्स विजन, माक्रोफाले ठेरा, कि तुम उसमें स्वप्न में नहीं हो, जब तुम कुछ भी नहीं हो, पर जब तुम परमेश्वर के साथ एनकाउंटर्स कर रहे हो तो परमेश्वर विजन के थ्रू तुमको एनकाउंटर्स दे रहा है, हायर लेवल, कि तुम एंजेलिक एनकाउंटर, एंजेलिक विजन, ये सब उसी के अंदर आ जाता है, फर्स्ट वाले के अंदर। क्यों पता है? क्योंकि वो विजन है। अभी देखो हम लोग यहाँ पे बैठे हैं और यहाँ एंजल्स मूव कर रहा है, सब नहीं देख पा रहे, पर एंजल्स जो जिस दायरे पे हम हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, उसको तो हम समझ पा रहे ना। कल मैंने आपको सिखाया ना आत्मिक दायरे के ऊपर, उस दायरे के ऊपर देख तो पा रहे ना आप कि यार हाँ यहाँ एंजल्स मूव करे। क्यों पता है? क्योंकि ये विजन्स के लेवल्स है।
और परमेश्वर आपको लेवल्स देने के लिए बुलाया है। आप उधर ही सीमित नहीं रखो कि मैं अंगूठी देखी, मैं ये देखी, मैं वो देखी, मैं इसको देखी, मैं आँख देखा, ये लेवल्स है, लेकिन इससे बेहतर आज प्रभु आपके लिए खोलने जा रहा है। क्योंकि आज के दिन में 14 तारीख के ऊपर परमेश्वर आपके ऊपर अपग्रेडेशन देने जा रहा है, विजन के ऊपर। और एक भविष्यवक्ता का सबसे बड़ा होल्ड उसकी आईज है, और अगर उसके आईज के विजन शार्प है, ही इज अ शार्प प्रॉफिट। वो कर सकता है, वो चीज़ों को ऑपरेट कर सकता है बिकॉज ऑफ विजन। आज आप चाह रहे हो ना कि आज का वचन मेरे लिए, मेरे को पता है कि बहुतों के मन में है कि हाँ आज का वचन, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं आत्मिक स्तरों में देख सकूँ। क्यों? क्योंकि आपके विजन्स को परमेश्वर आज और इसी वक्त खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर आपको अपग्रेड करना चाहता है आत्मिक स्तरों में। और जब आप इस चीज़ को समझोगे तो आपके लाइफ चेंज हो जाएंगे। आप वो चीज़ों को देख सकोगे जो और लोग नहीं देख सकते। आप वो चीज़ों को देख सकोगे जो और लोगों के पास नहीं है। इसलिए आप आत्मिक हो। इसलिए मैंने बोला कि आत्मिक दायरे में वैसे लोग चाहिए जो आपको ये सब चीज़ें करा के दिखा सके। जो मैंने कल बताया, ये क्या है सिनेरियो, अभी हम लोग एंटर किए रोल ऑफ प्रॉफिट में। इससे पहले तो हम लोग बाकी चीज़ों को देखे, लेकिन जब हम आत्मिक दायरा के बाद आ रहे तो विजन्स, ड्रीम एंड ऑल सब आएगा, एक टू एक आएगा। पता है क्यों? क्योंकि एक बार अगर आपकी दृष्टि खुल गई तो वो कभी बंद नहीं हो सकती, वो कभी खत्म नहीं हो सकती। वो क्योंकि आपने उस चीज को देख लिया जो चीज आपके पास से छुपी थी, और जो छुपी चीज प्रकट हो गई फिर वो छुप नहीं सकती। समझ आ रहा है? जो रहस्य खुल गया फिर वो बंद हो सकता है क्या? जो खुल गया वो खुल गया, वो वापस सीक्रेट नहीं हो सकती। पर उसके अंदर आपको गहरे जाना है, गहराई में जाना है। कब? जब आपके विजन शार्प हो, जब आप विजन से। इसलिए मैंने बोला विजन मतलब 2 आईज, इसलिए वो दूसरे नंबर पे हमेशा है। कभी भी बाइबल में पढ़ लेना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, इधर कभी भी देखना। ड्रीम्स फर्स्ट से लास्ट हो सकता है, और नीचे और प्रोफेसीज फर्स्ट लास्ट से फर्स्ट हो सकती है, लेकिन विजन हमेशा सेकंड नंबर पे ही आ रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो 2 है, तुम्हारे आंखें 2 है, तुम देखते आत्मिक स्तरों में 2 आंखों से हो। इसलिए ये विजन दोनों शार्प होना चाहिए आत्मिक के क्षेत्र में। आप चाहते हो कि आपका आत्मिक क्षेत्र उस रीति से बढ़े। आप चाहते हो कि मैं वो देख सकूं जो मैं देखना चाहती हूँ। आप चाहते हो कि मैं अपने लेवल्स को रिसीव करूं या अचीव करूं जो मैं देखना चाहती हूँ। देखो हम लोग बार बार बोल रहे कि मैं 30 मिनट्स, मैं ये सेशन 1 घंटे का भी कर सकती हूँ, मैं ये सेशन 1.5 घंटे का भी कर सकती हूँ, लेकिन परमेश्वर ने बोला मेरे को सिर्फ 30 मिनट। क्यों बताए? क्योंकि 30 मिनट्स के अंदर परमेश्वर आपको लाइफ चेंजिंग कुछ तो ऐसा सिखाने जा रहा है हर दिन, जिससे आपके लाइफ में अपग्रेडेशन हो स्पिरिचुअल लाइफ के ऊपर। अब भविष्यवक्ताई इस क्षेत्र को लेके चल रहे, और भविष्यवक्ताई क्षेत्र में दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वचन कहता है आंख का दिया सब कुछ है। आंख आइज इज, अगर तुम्हारे आंख निर्मल है तो सारा शरीर निर्मल होगा, पर तुम्हारे अगर आंख खराब है तो तुम्हारा सारा शरीर अंधकार होगा। तो आइज इज द डोर, और विजन के लिए भी आइज इज द डोर, और प्रॉफिटिक के भी अंदर आइज इज अ डोर। और तुम ये विजन खोलने के लिए तुम्हारे सारे शरीर को निर्मल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉफिटिक के अंदर। इसलिए मेरे लोग, जब आप सुनते, जब आप देखते एलिशा अपने घर में उधर की चीज़ों को सुनता और देखते, जहाँ पे राजा अपने कोठरी में बात कर रहे, वो चीज़ें, मतलब एलिशा के पास इतना प्रॉफिटिक वॉइस लेने की क्षमता और देखने की क्षमता दोनों है। इसलिए मेरे लोग, जब आप प्रॉफिटिक के अंदर आते हो तो आपके विजन्स के ऊपर आपको अपग्रेडेशन चाहिए। आप नहीं देख पा रहे हो, आप नहीं कर पा रहे हो,
टुडे इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड। ये आपके लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ खड़ा किया, ये आपके लिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ बैठाया है, यहाँ आपके लिए कि 2026 को आप उस रीति से देख सको जिस तरीके से आप नहीं देख सके, क्योंकि ये साल विजन का है। आत्मिक फेवर परमेश्वर आपको दे रहा है, ये साल फेवर का है। जो चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते परमेश्वर फेवर के द्वारा आपको अचीव करा के दे रहा है, क्योंकि अंत बहुत नज़दीक है और परमेश्वर अपने आप को पूरे रीति से प्रकट करना चाहता है। इसलिए बोला है कि अगर कोई नबी है तो उसको मैं दर्शन दे के अपने आप को प्रकट करूंगा। इफ़ यू आर अ प्रॉफिट ऑफ गॉड, परमेश्वर तुझे आज दर्शन के द्वारा प्रकट करेगा अपने आप को, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो। यू आर अ प्रॉफिट, और परमेश्वर तुम्हारे विजन को अपग्रेड करेगा। बहुत सारे लोग विजन देखते। संडे लास्ट 28 संडे को मेरे पास मैन ऑफ गॉड है, वो बोले कि तुम आपके आने से पहले मैं विजन्स देख रहा था कि आपके आने से पहले पूरी हरी घास हो गई है और स्वर्ग से वाइट कलर का, क्या बोलते रे, रोज नहीं, हाँ रुई नहीं, फ्लावर्स जिसको बोलते हैं, गजरा में लगाते क्या बोलते हैं, हाँ मोगरा, मोगरा के फूल्स को मैं नीचे उतरते देख रहा हूँ आपके आने से पहले। मैं विजन या मैन ऑफ गॉड नहीं बैठे थे 28 के संडे को, वो आए थे, वो मुझे बोले कि मैं विजन देख रहा आपके सामने, मैंने ऐसी चीज़ों को ऑपरेट होते हुए देखो। वो मेरे को आके बोले, लिटरली बोले कि मैं देख रहा हूँ। तो फिर मैंने, वो बोले कि मैं पूछा लॉर्ड से कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला, उनके परमेश्वर ने उसको बोला कि परमेश्वर की दासी के लिए मैंने रूम प्रिपेयर किया, अब उसका आने का समय और वैसी आप आई। वो विजन देख, कब, जब वो आत्मिक क्षेत्र में ओपन है तब। किसी को वो नहीं दिख रहा, लेकिन वो मैंने वो देख रहे। हैदराबाद से आए थे, सोचो, और मैं कहा, हम कहाँ बैठे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को विजन देकर बता रहा, और वो विजन के द्वारा वो बोल रहे कि अरे मैंने आपके आने से पहले ये सब चीज़ों को देखा कि प्रभु में तेरी दासी मेरे लिए कुछ तो बोलेगी, आज डोज ओपन होंगे एंड ऑल। और परमेश्वर उनको दिया, परमेश्वर डेफिनेटली उनके डोज को ओपन किया बिकॉज ऑफ विजन। देखने वाले बहुत है, लेकिन उस देखने के बाद उसके ऊपर चलने वाले बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बहुत प्रॉस्परस हो। परमेश्वर ने जो तुझे दिखाया, क्या तुम उस पर चल सके? तेरी नज़रों से तो मैं देख सकूं, तेरी बातों को तो मैं सुन सकूं, पर क्या उस नज़र से देखने के बाद उसके ऊपर मैं चल सक रहा हूं कि नहीं, ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात नहीं है देखना, बात यह है कि जो तुझे दिखा दिया, क्या तुम उसमें फेथफुल हो? क्या तुम उसके ऊपर चलने के लिए परिपक्व हो? क्या तुम उस पर चलने के लिए अपने आप को बोल रहे, डैडी आई विल डू दिस? तो फिर तुम विजन क्यों अपने आप में अपग्रेडेशन मांग रहे? कुछ देखने के लिए ना। और प्रभु आज अगर आपको दिखा दिया तो क्या आप उसके ऊपर चल रहे? मेरे को भी प्रभु बोला कि जाके किस दिन का फास्टिंग कर और सबको 30-30 मिनट के लिए बैठा। मैं विजन देख के प्रीच करने के लिए इधर बैठी, अगर मैं वही बोलती लेट इट बी ना डैडी, तो कोई मतलब होता वो विजन का मेरे लिए? विजन का मतलब ये होता है कि प्रभु ने जो तेरे को कार्यभार दिया है उसको पूरा कर। व्हाट इज योर विजन? आत्मा मिनिस्ट्री में तो ये पूछा जाता है, आपका विजन क्या? आप काहे के लिए सेवा करने के लिए? व्हाट इज योर विजन? व्हाट इज योर विजन? क्या बनाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या ने प्रभु ने तुझे क्या भार दिया? ये है विजन। और आप विजन के अपग्रेडेशन में मांग रहे हो, और प्रभु ने तुझे विजन दिए पर वो विजन को तुम फूल नहीं किया। आज तुम अपने हर एक विजन को पूरा करने वाले बनोगे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपग्रेडेशन तो तुम्हारा भाग होगा, लेकिन अपग्रेडेशन के साथ वो विजन को पूरी करने की क्षमता और सामर्थ परमेश्वर तुझे देगा आज और इसी वक्त। और मैं जान रही हूँ कि आज के दिन बहुतों के मन में हलचल हुई है कि हाँ प्रभु मेरे को आज तो विजन दिएगा, और जो प्रभु ने मुझे दिया उसको मेरे को पूरा करना जरूरी है। परमेश्वर ने हनन्याह को बोला जाओ उसके ऊपर हाथ रख। हनन्याह बोलता है माँ मैं नहीं जा रहा। परमेश्वर बोलता है
जाना पड़ेगा। हनन्याह बोला, अरे वो सबको मारता है डैडी। डैडी वॉज नो, यू हैव टू। विजन आया तो पूरा भी तो किया ना। अभी तुम विजन मांगोगे और डैडी बोलेगा तेरे घर के 2 दिन पड़ोसी के बाद जाओ और जाके उसको सुसमाचार वचन, तुम डर के मारे नहीं जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। मार दिया तो अरे मार दिया तो मार दिया, एटलीस्ट तूने अपने विजन्स को तो पूरा किया। लोग आज जो विजन उनको मिल रहा है उनको यही नहीं पता कि ये विजन परमेश्वर की ओर से कि डिमंस की ओर से है। और अगर डर वाला होता तो पक्का डिमंस की ओर से, और खाने पीने वाला होगा तो पक्का परमेश्वर की ओर से, जहां आशीष बटोरने वाला हो पक्का परमेश्वर की ओर से। लेकिन हर विजन जो तुमको मिलता है ना डेंजरस, वो लॉर्ड की तरफ से होता है। जो तुम करने से डरोगे ना वही चिकराएगा, और जो इजी विजन होता है ना वो समझ जाओ किधर ही से आ रहा है, क्योंकि डिफिकल्ट के ऊपर चलाना मेरे बाप का काम है। वो वैसे ही है। इसलिए जितना डिफिकल्ट विजन है ना उतना बड़ा आपका कॉलिंग भी है और उतना बड़ा आपका फ्रूट्स भी है। इसलिए मेरे लोग आज आप 14 डे के ऊपर आए हो ना, परमेश्वर आपसे कुछ तो अपग्रेशन दे रहा है आपको। फादर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु मैं प्रार्थना करती है 14 डेज के ऊपर जब ये बैठे परमेश्वर, इनके जीवन के हर एक विजन्स पूरे होने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती इनके अपग्रेशन होने पाए, ये स्तरों में बैठे परमेश्वर, और ये जो विजन्स देख रहे हैं परमेश्वर पिता उसको पूरा करने की क्षमता इनके जीवन में हो। ये सिर्फ देखने वाले नहीं प्रभु, लेकिन वो हर एक विजन जो तेरी ओर से मिला उसको पूरा करे, जैसे हनन्याह ने पूरा किया। भले वो बोला कि नहीं वो अच्छा नहीं है, पर उसने पूरा किया। पौलुस सताने वाला है परमेश्वर को बोला, लेकिन आखिर में जाके अपने विजन्स को पूरे करने की क्षमता रखी और एक शाऊल से पौल बना के उनको आगे बैठा दिया। इसलिए प्रभु जितने लोग अपने विजन से भटक गए आज वो अपने विजन्स को पूरा करने पाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, और ये हो गया इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। माक्रोफालियन था, तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। तेरी नजरों से मैं देख सकूं, तेरी बातों को मैं सुन सकूं, एक ऐसी कृपा कर दे मुझ पे यीशु। हो दुगना